उसका काम ही नहीं थे यहाँ। लिखो कैपेसिटर। कितना डेरिवेशन है सर? बहुत याद नहीं रहता है सर। हर चैप्टर में डेरिवेशन है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें डेरिवेशन नहीं है। हर चैप्टर में मल्टीपल डेरिवेशन है, एक नहीं है, कई सारा है। लास्ट में क्वेश्चन करवाए थे वर्क वाला, वर्क एनर्जी वाला। कैपेसिटर, फैन कंडेंसर सुने होंगे, फैन में कंडेंसर वही कैपेसिटर है, ठीक ना। हर चीज़ में कंडेंसर है, फैन में, एसी में, मोबाइल में, हर जगह, ठीक ना। ये है क्या? डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुरंत स्टोर कर लेता है, ठीक ना। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी भी चार्ज करके स्टोर करता है, तो तुरंत तो चार्ज होता नहीं है, बड़ा बड़ा बैटरी रहता है 4 घंटा 5 घंटा, और बड़ा रहा कार वाला जो ईवी का आता है उसमें 1 दिन लग जाता है, ठीक ना, चार्ज होने में, ठीक है। ईवी का बैटरी अभी जो टेक्नोलॉजी है उसमें चार्ज होने में इंडिया में बहुत टाइम लगता है, चाइना सब में 2 घंटा में हो जाता है, टेक्नोलॉजी आया है, ठीक ना। तो कैपेसिटर भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक ना, लेकिन ये तुरंत बिजली दोगे तुरंत स्टोर कर लेगा। लेकिन बैटरी में क्या है, धीरे धीरे स्टोर करता है, धीरे धीरे खर्च होता है ना। अब बैटरी लाइट चला गया तो अब बैटरी पे चल रहा है, बैटरी से इन्वर्टर से चल रहा है, तो धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, ये भी एक तरह से बैटरी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तुरंत इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, मतलब स्टोर कर लेगा। और किसी को ज़रूरत है, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा नहीं देगा, एक ही बार दे देता है, जितना है सब दे देगा, ठीक है, समझे। तो ऐसा होता क्या है, देखो घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 एम्पियर पे, 30 एम्पियर बहुत हो गया, 30 एम्पियर से ज़्यादा तो फैक्ट्री में मिलेगा सब चीज़, मतलब जितना भी हाउस होल्ड है, फैन है, एसी है, फ्रिज है, ठीक ना, मोटर है, और भी बहुत कुछ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो करंट लेगा 30 एम्पियर, बहुत हो गया हार्डली, वो भी ज़्यादा बोल दिया हम, ठीक ना। 20-25 एम्पियर, 20 एम्पियर से अंडर ही रहता है, ठीक ना। लेकिन किसी चीज़ को स्टार्ट होने में, जैसे फैन है उसको स्टार्ट करना है, तो उस समय उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक ना। हाँ, स्टार्ट होने में, एसी है उसको स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक ना। अब एक कार को ही देखते हो, धक्का मारना है, एक बार धक्का मार देते हैं, उसको बाद उसको धक्का धीरे से मारना पड़ता है, लेकिन शुरू में इसको स्टार्ट करने के लिए 4-5 आदमी धक्का मारता है, उसके बाद एक ही आदमी उसको घर खकाते हुए लेके चला जाता है, नहीं होता है ना। तुम अकेले कार को धक्का मार के कर दोगे, तो फिर बुलाओगे, आओ जी 3 आदमी धक्का मारे, उसके बाद लोग जाओ ना, वो घर गया, मतलब जाओ अब हम अकेले घर का देंगे, ठीक ना। धीरे धीरे वो अपना स्टार्ट कर लेगा, होता है ना, कोई दिक्कत। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में शुरू में बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक ना। उसके बाद एक बार वो स्टार्ट हो जाता है तो उसको एनर्जी कम चाहिए, ठीक ना। तो शुरू में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये काम कौन करता है, कैपेसिटर करता है, ठीक ना। एसी को शुरू में स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक ना। तो एसी का कैपेसिटर भी देखते हो बड़ा रहता है, ठीक ना। कैसा होता है? सबका शेप एक ही जैसा रहता है, पंखा में छोटा रहता है, गोल रहता है, उसका थोड़ा लगता है नहीं, डीओ का पाउडर का डब्बा रहता है, उतना बड़ा रहता है, ठीक ना। हाँ, कंडेंसर, ठीक है। तो एसी शुरू में जो स्टार्ट होता है तो कम से कम इसको 50 एम्पियर का करंट चाहिए, 50 एम्पियर, ठीक ना। 50 एम्पियर का करंट चाहिए स्टार्टिंग में। 50 एम्पियर का करंट मतलब 50 एम्पियर का करंट मतलब उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो वो देगा कौन? घर में तो जो एम्पियर जो मतलब करंट जो दौड़ता है, ठीक ना, वो कितना होता है, 5 एम्पियर का होता है, और क्या 5 एम्पियर बहुत हो गया। 10 एम्पियर का दौड़ने लगेगा तो तार और गल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जल्द। हाँ, 50 एम्पियर स्टार्ट होने के लिए चाहिए, ऑल टाइम नहीं चाहिए। उसके बाद उसको 5 एम्पियर के अंदर में काम चल जाता है, ठीक है। 50 एम्पियर का करंट चाहिए शुरू में, तो वो देगा कौन? कैपेसिटर। जैसे ही हम ऑफ कर दिए, ठीक ना, तो ऑन करेंगे तो सबसे पहले सारा करंट कौन लेगा? कैपेसिटर लेगा, तुरंत वो स्टोर कर लेगा, एक ही बार में दे देगा उसको, लो स्टार्ट हो जाओ, ठीक ना। उसके बाद उसको अपना धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक ना। उसका मतलब जो मैकेनिज़्म है, लेकिन स्टार्ट होने के लिए बहुत सारा करंट चाहिए।
बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, ठीक ना। मोबाइल में फ्लैश, कितना छोटा बैटरी रहता है, फ्लैश पूरा रूम एकदम जगमगा देता है, ठीक ना। तो फ्लैश में वो जो लाइट पहुंचता है कैमरा में, उतना एनर्जी कौन देता होगा? कैपेसिटर, चूँकि 1 सेकंड के लिए फ्लैश करता है ना, तो उसको जो उतना एनर्जी देता है उसके अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, ठीक ना। उतना सारा एनर्जी कैपेसिटर एक बार में स्टोर बैटरी से लेता हुआ दे देता होगा, लो प्लस करो, ठीक ना। नहीं तो फिर उसमें जलेगा फिलामेंट कैमरा में, तो उतना लाइट पहुंच पाएगा, देखते हो। तो हर चीज़ में कैपेसिटर लगा रहता है। स्टार्ट करना है तो उसको एनर्जी चाहिए, शुरू में बहुत चाहिए, बाद में नॉर्मल, उसका जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली। तो कंक्लूजन क्या निकला? कैपेसिटर एक क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और एक बार में रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? एक बार में, इन्हें कि थोड़ा थोड़ा तो बैटरी हो जाएगा, एट वंस एक बार में रिलीज कर देता है। कोई दिक्कत? लिखो डेफिनेशन। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस it is an electrical device to store electric charge एनर्जी ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझाए हुए हैं सब, इलेक्ट्रिक चार्ज और ब्रैकेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड ब्रैकेट के बाहर एंड रिलीज इट एट वंस, एंड रिलीज इट एट वंस, रिलीज करता है एट वंस, एक बार में, ठीक ना, एकदम हाथ खोल के दे देता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करता है, करंट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं स्टोर होता है, तो पढ़ाए हैं, चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं एक जगह, तो वहाँ पे चार्ज लाते हैं तो वर्क होता है, तो एनर्जी। तो चार्ज कहीं से आता है एंटीपीसी से, इन्फिनिटी पे है, ठीक ना, आ रहा है, ला रहे हैं उधर से, कुछ है ऐसा चीज़ जो ठेल के यहाँ तक पहुँचाता है, तो वर्क कर रहा है, यहाँ आके रुक जाता है, मतलब यहाँ पे आते आते टारगेट पे पहुँच जाता है, तो यहाँ एनर्जी आ गया मेरे पास, चार्ज। हाँ, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करना मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना, वहाँ पे पोटेंशियल भी डेवलप होगा अपने आप, ये सब तो पढ़े हुए हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? ये इसका सिंबल है, लिख लो। इससे पहले तो सर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना सर? नहीं, पढ़ो ना, अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। ये इसका सिंबल है, दो पैरेलल लाइन, बीच में बैटरी क्या के लिए? क्या है? ऐसे ही सिंबल है, हाँ, ये दोनों इक्वल है। कैपेसिटर का सिंबल है, लिखो ना। मतलब उसको डायग्राम में हाँ, जैसे रेसिस्टेंस का सिंबल होता है ना, ऐसे हाँ, उसी तरह ये कैपेसिटर का सिंबल है। इसमें और बैटरी में फिर डिफरेंस क्या है? अरे बैटरी अलग होता है, उसमें प्लस माइनस रहता है। दो अरे बैटरी में ऐसे होता है, ठीक ना, प्लस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ये सिंबल है जस्ट, ठीक है। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते नहीं लिखा? हैं। दोनों इक्वल है ना? हाँ, इक्वल होता है, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, कर सकते हो तुम, अब एकदम इसके लेके नापोगे नहीं ना। देखो कैपेसिटेंस, इसी में है। हाँ, कैपेसिटर तो डिवाइस है, मैंने तो उसका काम किया है, कौन सा टर्म उससे रिलेटेड है वो पढ़ना है, तो वो टर्म है कैपेसिटेंस। देखो हर कैपेसिटर का छोटा बड़ा अलग अलग तरह का कैपेसिटर होता है। मोबाइल अगर देखोगे कि कोई खोला है तो उसका जो मदरबोर्ड है उसमें छोटा छोटा
बहुत सारा कैपेसिटर लगा रहता है, ठीक ना, अलग अलग तरह का होता है, कोई शेप स्फेरिकल होता है, कोई मतलब अलग अलग, लेकिन मैक्सिमम उसमें रहता है तुम्हारा कैपेसिटर ये या आईसी रहता है, ठीक ना। तो कैपेसिटर का मेन काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना, ठीक ना। तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो बड़ा वाला स्वाभाविक है ज़्यादा स्टोर करता होगा, ठीक ना, डिपेंड करता है, ठीक ना। तो मतलब अब बड़ा वाला भी ये नहीं कि अब एकदम करंट देते रहेंगे स्टोर करते चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का लिमिट होता है, ठीक ना, कैपेसिटी होता है, इससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता है। तो किसी भी कैपेसिटर का चार्ज को स्टोर करने का जो कैपेसिटी होता है या जो एबिलिटी होता है उसी को क्या बोलते हैं, ठीक ना। जैसे किसी को, हाँ, कैपेसिटी जितना कैपेबल है उतना ही कर पाएगा, उससे ज़्यादा देंगे तो नहीं लौटा देगा, ठीक ना, या स्टोर करेगा ही नहीं, सीधा बात। अब किसी को खाना खाने का एकदम पूरा कैपेसिटी है कि नहीं हम 10 रोटी तोड़ देंगे, ठीक ना, 10 रोटी चिकन उकन सब खा लिया, सामने मिठाई रखा हुआ है खाने के बाद, उसको बोलेंगे अब खाओ, देखेगा भी नहीं, कैपेसिटी से ओवर हो गया, ठीक ना। कैपेसिटी होने के बाद मतलब खाने का कैपेसिटी खत्म हो गया, अब सामने में कितना भी बढ़िया फूड आइटम रखा हो, खाएगा वो आदमी, जानता है खाएंगे तो क्या होगा, ठीक ना। तो इसका भी क्या होता है, कैपेसिटी होता है। तो वो जो कैपेसिटी होता है उस टर्म को डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस, ठीक ना। लिखो डेफिनेशन, लिखो द कैपेसिटी ब्रैकेट में लिख लो और एबिलिटी, द कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड the electric charge, to hold the electric charge of a capacitor is called capacitance, तो ये एबिलिटी है या कैपेसिटी है, ठीक ना। तो अब मान लो अगर ये कंडक्टर है, तो चार्ज तो कंडक्टर पे ही रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे या इलेक्ट्रॉन उससे निकाल देंगे, ठीक ना। कंडक्टर पे मतलब कंडक्टर के थ्रू ही चार्ज फ्लो करता है, तो उसी के थ्रू हम कहीं पे जाएंगे तो मतलब उस पर कंडक्टर पे चार्ज देंगे, तो ये कंडक्टर है, ठीक ना। अब इस पर मान लो ये चार्ज स्टोर करके रखते हैं, तो टोटल चार्ज स्टोर्ड इतना मान लेते हैं, क्यों। अब चार्ज कहीं पे स्टोर होगा तो पोटेंशियल डेवलप होगा, नहीं, पोटेंशियल, अभी बहुत चीज़ पढ़ना है, डेवलप्ड भी, ठीक है। पोटेंशियल डेवलप कितना हुआ भी, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, C बराबर हो जाएगा Q/V, लिखो C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V। बना लो, कुछ भी रैंडम शेप का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, ऐसा को मतलब वो डिपेंड करता है, बताए थे मेटल का सरफेस पे चार्ज देते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक ना, वो सब तो पढ़ा हुआ है पहले। नॉन मेटल पे देते हैं तो एक ही जगह रह जाता है। पोटेंशियल डेवलप कहाँ पे हो रहा है? पोटेंशियल डेवलप हो रहा है कंडक्टर पे, कंडक्टर के सरफेस पे।
क्योंकि चार्ज जो है वो तो पहले से नहीं था, उसको लाए होंगे, और हमेशा फिजिक्स में अब तो पढ़ लिए हैं कि चार्ज लाना है कहाँ से, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से लाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी भी वहाँ पे आ जाएगा, तो एनर्जी भी पढ़ना है बाद में। लेकिन जैसे ही वहाँ पे चार्ज जमा होगा तो पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब C इक्वल्स टू कितना, Q बाय V। इससे एक और डेफिनेशन निकल सकता हाँ, दिक्कत ये है कि ये अब बोलोगे, पूछेंगे कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, क्या बोलोगे, Q और V पे, दोनों से किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा रहे हैं नोट, है। अभी तुरंत बता रहे हैं, आगे चल के पता चलेगा किस पे डिपेंड करता है, अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन रीजन में बता सकते हैं अभी क्यों। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑन Q एंड V, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है Q और V पे। नीचे लिखो इट डिपेंड्स ऑन, पहले ये लिख लो, इट डिपेंड नहीं करता है Q और V। लिखो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एंड मीडियम हाँ, किस मीडियम में रखा हुआ है, एयर में है, वाटर में है, कहाँ पे है, उस पर डिपेंड। हाँ, मीडियम बताना होगा, ठीक ना, मीडियम चेंज होगा तो कंडक्टेंस कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इस दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों, एक फार्मूला पढ़े होंगे 10th में, V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V बाय आई। R क्या है, रेसिस्टेंस है, पढ़े हुए, रेसिस्टेंस किसी भी वायर का डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ पे, ये सब पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, लेकिन फार्मूला देख के तो लगता है इसी पे डिपेंड करता है, लेकिन पढ़ाया गया होगा, इसमें से दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, लेंथ, ये सब पे डिपेंड करता है। मटेरियल भी, हाँ, मटेरियल पे डिपेंड करता है, इस दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ भी सेम चीज़ है, फार्मूला दे दिया गया है, इस दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना, कोई दिक्कत क्यों। ये है क्या चीज़, कैपेसिटी है, ठीक ना। अब कोई आदमी है, उसका खाने का कैपेसिटी खाना पे डिपेंड करेगा। कितना भी अच्छा खाना देंगे तो खाते जाएगा, ऐसा होगा, जितना लिमिट है उतने खाएगा, ठीक ना। चाहे कहे ना हम 7 स्टार होटल का खाना मंगा के दे दें, पेट भरा हुआ देखेगा नहीं उधर, ठीक ना। ये नहीं कि 7 स्टार का है, पेट भरा हुआ है, खा लेंगे फट जाएगा, ठीक ना। तो कैपेसिटी है ना, कोई दिक्कत, चार्ज देते जाएंगे तो थोड़ा लेगा वो, अब ख़त्म हो गया कैपेसिटी, आएगा लौट के चला जाएगा, ठीक ना, एयर को पोलराइज्ड कर देगा। यूनिट ऑफ C, ऊपर में कौन था, यूनिट ऑफ Q बाय यूनिट ऑफ, तो यूनिट ऑफ चार्ज कूलम वोल्ट, ठीक ना, पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, लेकिन इसके नाम दिया गया फैराड, F, ठीक है, फैराडे के ऑनर में फैराडे नहीं, फैराड, इसका यूनिट फैराड होता है। VOLTE नहीं यूज कर सकते, वॉल में VOLTE वोल्टी
VOLT होता है रे, वोल्टी क्या कहता है, जियो का सिम नहीं है कि वोल्टी नेटवर्क है। वो नेटवर्क का नाम है। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया इसका, वो नेटवर्क का नाम है, ठीक ना। जो जियो नेटवर्क यूज़ करता है ना वो वोल्टी बेस्ड 4G है, और एयरटेल का अलग है। लिखा है अब कैपेसिटर 3 तरह का सिलेबस में है, ठीक ना। सिलेबस में एक्चुअली पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक ना। 3 तरह का मेनली होता है, एक होता है सिलेंड्रिकल पैरेलल प्लेट, और तुम्हारा होता है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल को यूज़ नहीं किया जा सकता है, अभी पढ़ेंगे क्यों नहीं यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली जितना भी तुम्हारा कहीं भी लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। किसी भी मोबाइल में, एसी में, कहीं भी लगा हुआ है, सब में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक ना। इसलिए शायद उसको पैरेलल लाइन से बोल सकते हैं। हाँ, जो भी हो, ठीक ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही उसको हम कितना भी छोटा बड़ा से बड़ा बना सकते हैं, ठीक ना। और ये स्फेरिकल वो तो शुरू में बनाया था आदमी सब, साइंटिस्ट सब, लेकिन रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा साइज हो जाता था। थोड़ा सा भी मतलब फैराड अगर कैपेसिटेंस चाहिए तो बहुत बड़ा साइज होना चाहिए था, ठीक ना। देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर लिखो, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। स्फेरिकल, तो क्या लिखे हैं? नॉट सुटेबल फॉर यूज़, ठीक ना। सुटेबल नहीं है, लिखो। पढ़ना तो है ही हल्का फुल्का। तीन तरह का होता है, जिसमें से हम लोग को सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट है। स्फेरिकल भी है, तो फार्मूला हम स्फेरिकल का ही निकालेंगे, काम चला लेंगे। नहीं, एक ही फार्मूला है सबका। कुछ केसेस है अलग है, लेकिन जो तुम्हारा एनर्जी का फार्मूला होगा सबका एक ही होगा। कैपेसिटेंस अलग हो जाएगा सबका। नहीं, सिलेंड्रिकल वाइडली यूज़ नहीं होता, दिखने में लगता है सिलेंडर, अंदर में जो प्लेट रहता है ना वो पैरेलल रहता है, वो तो इंसुलेटिंग किया रहता है। क्या क्या मतलब सिलेंड्रिकल और पैरेलल के डिफरेंस? इसमें प्लेट रहता है, 2 प्लेट आमने सामने पैरेलल रहता है, ठीक ना। इसमें एक ही प्लेट रहता है, सिलेंडर शेप का रहता है, उस पर चार्ज स्टोर होता है, समझे। और तुम जो देखते हो फैन में बोलोगे सर तो सब तो सिलेंड्रिकल रहता है, वो इंसुलेटिंग करने के लिए बंद उसके अंदर रहता है प्लेट, समझे। हाँ, नहीं तो उस पर बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर होता है, कोई गलती से छू लिया तो उसको स्टार्ट कर देगा। एक ही बार में वो स्टार्ट हो जाएगा, और कहाँ जाना ये भी पता है।
नहीं स्टार्ट होगा तो फिर वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा करंट रहता है ना, किसी आदमी को ये 3-4 एम्पियर का करंट लगता है तो वो 50 एम्पियर का करंट मारेगा एक बार में। कभी भी पंखा का कैपेसिटर तुरंत खोल के दोनों हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। सर वो जो देखते हैं कैपेसिटर निकाल के बोर्ड में लगा के अरे वो सब मूर्ख मिस्त्री रहता है, हाँ तो वो सब मूर्ख मिस्त्री है, किसी दूसरे को देख के सीखता है। अगर वो एसी का कैपेसिटर छू लिया ना, जो ट्रेंड रहेगा वो बिना चप्पल पहने नहीं छुएगा, या उसको पहले तार से सटा के डिस्चार्ज कर देगा, ठीक ना। एसी का तुरंत खोल के कोई छू लिया दोनों हाथ से तो वो एकदम ठंडा कर देगा उसको। तो पढ़ने से ये फायदा है ना, देख रहे हैं। किस तरफ होता है मतलब इसी अरे उसमें रहता है, अंदर अंदर में बाहर वाले यूनिट में रहता है। स्फेरिकल कैपेसिटर लिखो, इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करेंगे, छोटा सा एकदम। पैरेलल है सिलेबस में, तो ये सब का डेरिवेशन पूछ देगा। पैरेलल देखें बुक लो तो, उसका डेरिवेशन नहीं है ना शायद एनर्जी का चूँकि सबका एक ही होता है। मेन है इसका कॉम्बिनेशन, वो है वो पढ़ेंगे, लेकिन एनर्जी का सिर्फ इसी का पढ़ लेंगे। पैरेलल प्लेट का ये सिर्फ, ठीक ना, पैरेलल प्लेट स्फेरिकल का नहीं दिया है। हम कैपेसिटेंस पढ़ लेते हैं इसका, ठीक ना। इसका एनर्जी का भी निकाल लेंगे, वो कंक्लूड कर देंगे कि इसका भी वही होता है। कुछ नहीं, छोटा सा है बस, 3 से 4 लाइन का। ये मान लो स्फेरिकल कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर, इसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ, इस पे चार्ज हम स्टोर करके रखे हैं, इसके सरफेस पे चार्ज स्टोर करके रखे हैं। ये पढ़ा है कि अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज हम डालते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पे, पढ़ाया हुआ पहला चैप्टर में। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल, खास करके वो कैसा हो, जब सेल स्फेरिकल हो या सेल हो, तो उस पर अगर हम चार्ज सरफेस पे थोड़ा सा चार्ज रखते हैं, थोड़ा सा अमाउंट चार्ज, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक ना। जैसे मान लो गिलास में पानी है, 1 बूंद इंक डाल देते हैं, पूरा ब्लू हो जाता है, ठीक ना, पूरा पानी को ब्लू कर देता है, पूरा पानी में वॉल्यूम में फैल जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर चार्ज हम यहाँ पे सरफेस पे रख दिए, लेकिन क्या होना चाहिए, कंडक्टर सरफेस पूरे चार्ज एकदम चारों तरफ फैल जाएगा सरफेस पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर इंसुलेटर रहेगा तो फिर वहीं रह जाएगा, पढ़ाया हुआ है, रीजन भी बताया। इसका रेडियस आर है, तो इस पर चार्ज हमको पढ़ना है, इसका कैपेसिटेंस क्या पढ़ना है। तो चार्ज अब कैसे लाएं नहीं लाएं उससे मतलब नहीं है, चार्ज इस पर क्यू, हाँ, टोटल चार्ज ऑन सरफेस कितना मान लेते हैं, क्यू, रेडियस कितना, आर, पोटेंशियल कितना, देयरफॉर वी बराबर, फार्मूला बोलो, पढ़ाया हुआ है। स्फीयर का सरफेस पे कितना होता है पोटेंशियल, हाँ, स्फीयर के अंदर बाहर सरफेस पे सब पढ़ा है ना, हाँ, तो सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल, इसी चैप्टर में पढ़ा है बाबू, अभी आधे चैप्टर में ये हल है। के क्यू का यार कौन आर, छोटी आर की बड़ी आर, कैपिटल बड़ा आर लेंगे, ठीक है, बीच छोटी में जीरो हो जाएगा। नहीं बीच में भी उतने होता है, सरफेस के बाहर होता है के क्यू बाई स्मॉल आर, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, अंदर में भी एक बार जीरो होता था सर, जीरो कहीं नहीं होता है। नहीं होता। वो उसका बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है, पोटेंशियल कहाँ जीरो होता है, अंदर ले जाएंगे तो इतने होगा, पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। चलो इतना चीज़ लिखो।
बस यही है। लिखो ना अभी कैपेसिटेंस, अभी फार्मूला होगा ना, ये इतना चीज़ लिखो तो तुरंत हो जाएगा। डेरिवेशन है ये नहीं, ये सब सिर्फ ये क्यों यूज़ नहीं होता है इसके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। पूछोगे ना सर क्यों यूज़ नहीं होता है, तो साइंटिस्ट लोग बताए क्यों यूज़ नहीं होता है। महंगा पड़ता हाँ महंगा तो पड़ेगा ही, है। सही रीजन तो पैसा वाला भी तो बहुत है दुनिया में, कहेगा हम यही यूज़ करेंगे। सर ना यूज़ होने का कोई स्पेसिफिक बस अभी तुरंत पता चल जाएगा, तुम लोग खुद बोल दोगे। कोई मिस्त्री तो बनाने के लिए ना कि हमको इतना कैपेसिटेंस चाहिए और सिलेंड्रिकल शेप का, बोलेगा हम नहीं बना पाएंगे, ठीक ना, अभी तुरंत बता देंगे। के क्यू बाय आर, के क्यू बोल रहा था तुम? क्यों आया बोलते हैं के हर जगह सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का के। अरे वो तो 1/4 पाई, अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, अभी और चीज़ आएगा 1/4 पाई म्यू नॉट आर, 1/4 पाई म्यू नॉट, ये भी आएगा अभी इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाएंगे तो, मैग्नेटिज्म। वही इलेक्ट्रिसिटी है। लिखा अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब C, और C बराबर फार्मूला होता है Q बाय V, Q बाय V ये है के Q बाय R ऊपर चला जाएगा R इंटू क्यू बाय के क्यू, क्योंकि खत्म आर बाय के C बराबर R बाय के के, को लिख सकते हैं आप लिखो। आर 4 पाई एप्सिलॉन हाँ वो लिखते हैं, अभी तुरंत लिखते हैं, पहले ये तो लिखो, इसको हटा देंगे। लिखे अब सिंस के का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर होता और इसका वैल्यू होता है 9 10 9 होता है, कोई दिक्कत? तो 1/k मतलब 1/k, ऊपर हो जाएगा ऊपर हो 4 गया। पाई एप्सिलॉन हाँ तो ये क्या हो जाएगा 1/9 10 9 ये होगा, 1/k के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको 1/k चाहिए, यहाँ पे इंटू 1, इसको यहाँ पे देते हैं, इसको यहाँ, तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k लिख सकते हैं, बोलो। देयरफॉर C बराबर आर बाय सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 1/k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कोई दिक्कत? अरे R नहीं, R/k को 1/k इंटू R, 1/k का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k, ठीक है। ये फॉर्मूला है। हाँ ये फार्मूला है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। एप्सिलॉन नॉट पे क्या यूज़ करेंगे सर? एप्सिलॉन नॉट पे वही तो बता रहे हैं यहाँ पे 1/k, 1/k मतलब इसका उल्टा वैल्यू, आर बाय 9 into 10 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब इसका वैल्यू 1/9 इंटू 10 9, नहीं समझे अभी भी? हाँ k का वैल्यू इतना है, 1/k का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट है वहाँ?
ये लिखो, ये इसका- ठीक ना, हाँ। के बराबर इतना होता है, अच्छा तो 1/4 1 बाई के पुट कर देंगे, ठीक है। पर इधर से इधर आएगा। हाँ तो लिखो ना, तो इधर से इधर। तो ये साथ- स्फेरिकल के लिए हाँ, स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, ठीक ना। और ये सिर्फ पढ़ रहे हैं, यूज़ नहीं होता इसके लिए, इसका कोई सिलेबस में है ही नहीं, ठीक ना। सिर्फ ये लिख दिया गया एक जगह कि स्फेरिकल भी होता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक ना। आप बोले सर इसका सॉल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे सर फॉर्मूला। कंपटीशन सब में पूछता है, ये है ही नहीं सिलेबस में, हटा दिया है, ठीक ना। बुक में भी एक दो जगह सिर्फ चर्चा किया है, हम अभी बता रहे हैं सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर। इसको शुरू में लिखा दिया कि यूज़ नहीं होता है, ठीक ना, क्यों नहीं होता है उसके लिए पढ़ रहे हैं। अभी बता देंगे क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक ना। ये भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हाँ खुश हो गया अभी दूसरा डेरिवेशन आएगा, उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तुमको लगता है इतना छोटा छोटा डेरिवेशन पूछेगा एग्जाम में अब देखो फार्मूला हो गया। अब मान लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए spherical capacitor of radius 1 मीटर। कैपेसिटेंस निकालना है एक स्फेरिकल कैपेसिटर का जिसका रेडियस कितना 1 मीटर। 1 मीटर काफ़ी बड़ा होता है, इतना बड़ा तो होगा ही, रेडियस होगा, तो इसका कैपेसिटर बनाएंगे तो ये मान लो एक हाथ इतना बड़ा, ठीक है। तो देखते हैं कितना होगा इसका कैपेसिटेंस, कोई दिक्कत। तो सेंस सी बराबर 4πε0 आर कितना 1, 4πε0 ये हाँ। उसको ऊपर भेजेंगे तो 9 × 10⁻⁻⁴ (1) कोई दिक्कत। ये बोलो 9 × 1 9, ठीक है। चलो इसको और अच्छा से लिखते हैं, 9/10 × 10⁻⁻9 × 10, ठीक है। 0.9 to 10 पर -10 8 होगा नहीं वैसे तो ये कहे के लिए, ये तो पहले से 0 और 1 के 10 के बीच है, ठीक ना। तो ये बोलो बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा वेरी वेरी 9 10 टू पावर, -9 तो अगर हम इसको 9 × 10⁻³ × 10⁻⁻6 तो ये तो माइक्रो हो गया, हाँ इसका यूनिट फैराड था। हाँ अब ये हो गया 9 × 10⁻³ माइक्रो फैराड। माइक्रो ऐसे भी बहुत बड़ा चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि बहुत छोटा, बहुत छोटा ठीक ना। तो 9, अब मान लेते 9 माइक्रो फैराड भी रहता तो ठीक था, लेकिन 9 × 10⁻³ 9 को भी 1000 से डिवाइड किया गया तब जाके उतना माइक्रो फैराड है, इतना में कुछ नहीं स्टार्ट होगा जितना रेडियस बड़ा उतना कम। देखो ना, अभी इतना बड़ा बनाएंगे, ठीक ना, इतना बड़ा बनाएंगे, सबसे पहले तो उसको उसके अंदर मतलब घुसाएंगे कैपेसिटर, उसको इक्विपमेंट के अंदर घुसाएंगे ना, जैसे रखा रहता है फैन के अंदर, तो फैन के ऊपर रखेंगे फैन के अंदर इतना बड़ा इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा कैपेसिटर ही रखेंगे तो फैन कहाँ रहेगा उसमें भी रख भी देंगे तो कितना जनरेट करेगा 9 × 10 पावर माइक्रोफैराड, इससे फैन ही नहीं स्टार्ट होगा, ठीक ना। अच्छा चलो इसको मारो गोली, हमको 1 माइक्रोफैराड चाहिए। 1 माइक्रोफैराड असल 1 फैराड, ये भी छोटा है, हाँ छोटा है। ठीक ना, कोई दिक्कत। 1 फैराड छोटा ही ना हुआ, तो 1 फैराड चाहिए क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। कितना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए, पता कर लेते हैं, ठीक ना, बनेगा तो बना लेंगे, ठीक ना। तो अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है कैपेसिटेंस कितना 1 फैराड, तो रेडियस कितना होना चाहिए, कैपेसिटेंस कितना 1 फैराड, तो रेडियस पता कर लेते हैं, रेडियस से साइज पता चल जाएगा। तो सीन्स सी बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी दिया है कितना 1 वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर बराबर 9 10 9 कोई दिक्कत? के बराबर हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10 9 होता है ना। हाँ ये क्या चीज़? मीटर। बहुत बड़ा। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6 × 10⁻6 मीटर, शायद इतना होता है, ठीक ना। अर्थ का रेडियस 6 × 10⁻6 इतना होता है हाँ, अर्थ का रेडियस, ठीक ना। देखो कितना है, अर्थ का रेडियस इतना होता है और ये 6 से भी बड़ा है, 10⁻6 से भी बड़ा है। मतलब इसका रेडियस जो बनाएंगे कैपेसिटर, उसका रेडियस अर्थ से भी कितना 1000 गुना बड़ा, 1000 नहीं, हाँ 1000 गुना बड़ा होगा ना लगभग। और चाहिए कितना? एक फैराड। मात्र 1 फैराड, ठीक ना। किसी चीज़ को मान लो स्टार्ट करना है, कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए? 1 फैराड। तो उसके लिए ऑर्डर देंगे कंपनी को, बनाइए हमको, ठीक ना। क्या चीज़? कैपेसिटर, वो भी कैसा शेप में? स्फेरिकल। तो कैलकुलेट करेगा इतना मीटर उसका रेडियस होगा, धरती पर रखेगा कहाँ? तो मतलब उसका साइज पे डिपेंड करता है। करता नहीं है। तो इतना बड़ा स्फेयर बनाएगा तो धरती उसके अंदर चला जाएगा। नहीं चला जाएगा, पूरा धरती ही इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर, स्फेयर के अंदर चला जाएगा सब बात। यूज़ नहीं करते। तब फिर 1 फैराड के लिए ये कितना फैराड चाहिए हमको? कितना फैराड चाहिए? 1 फैराड बहुत हो जाता है, माइक्रो फैराड में चाहिए, ठीक ना। माइक्रो फैराड जैसे हो गया 2 3 मतलब डेसिमल में, लेकिन इतना भी कम नहीं चाहिए, ठीक ना। 1 माइक्रो 1 माइक्रो फैराड बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो हमको जब भी चाहिए माइक्रो फैराड में ही चाहिए, फैराड तो चाहिए ही नहीं, फैराड बहुत बड़ा हो जाता है। तो माइक्रो फैराड में भी ऐसा नहीं कि ये पावर इतना होना चाहिए, ये बहुत छोटा हो गया। तो 1 माइक्रो फैराड बहुत छोटा लगता है। तो इसके लिए स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने देंगे ऑर्डर, कोई कंपनी बनाएगा, यूज़ होगा, समझ गए। तो इसका ओवरकम साइज के कारण इसको बाद में साइंटिस्ट लोग क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एकदम इस पर सारा प्रोजेक्टे बंद कर दिया, ठीक ना। पॉसिबल है। संभव ही नहीं है, पूरा धरती उसके अंदर चला जाएगा तब बनाएगा। रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, ठीक ना। तब इसको रिजेक्ट करके बनाया गया पैरेलल प्लेट, ठीक ना। कोई दिक्कत? समझ गया ना इसको, कॉन्सेप्ट को। अब मेन चीज, एनर्जी stored on a कैपेसिटर। लिखो एनर्जी स्टोर्ड ऑन ए कैपेसिटर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये एनी कैपेसिटर के लिए है, ठीक ना। बाकी दो जो है कैपेसिटर। वो तो पढ़ना है, पैरेलल पढ़ना है अभी, लेकिन ये एनर्जी कितना सरफेस पे स्टोर्ड होगा वो अभी पढ़ लिए हैं, ठीक ना। ये तीनों का सेम होता है। ये फॉर्मूला सब में यूज हाँ सब में यूज होगा, अभी जो बताने जा रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड ऑन ए कैपेसिटर, डेरिवेशन भी है। हाँ डेरिवेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, ठीक ना। ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अभी किसी भी तरह का कैपेसिटर हो, पैरेलल भी पढ़ेंगे तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक ना। तो कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। हर बार आप सर ये स्फीयर वाला लेते हैं सर? अभी मेरा आप बोलते हैं लेते अरे अभी हैं। वही मेरे बात को पहले पूरा सुनो, ठीक ना, उसके बाद बता देंगे क्या रीज़न है, ठीक ना। हम पैरेलल भी ले लेंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास कैपेसिटर है, मतलब कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है। पैरेलल भी लेंगे, स्फेरिकल भी लेंगे, चाहे तुम्हारा जो भी लेंगे, ठीक ना, सिलेंड्रिकल भी लेंगे, तो कंडक्टिंग सरफेस होगा। उस पर क्या हमको स्टोर करना है? एनर्जी, मतलब चार्ज को स्टोर करना है ना। कोई दिक्कत? तो चार्ज को स्टोर करना है। शुरू में इस पर चार्ज कितना है? 0 है। अभी लाइट काट देंगे, कैपेसिटर में होगा चार्ज? नहीं होगा। लाइट देंगे तब ना, लाइट देंगे तो करंट फ्लो करके वहाँ जाएगा, चार्ज उस पर स्टोर होगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक ना। तब इस पर चार्ज क्या है? ठीक ना। मारो गोली इस पर, ये क्या कहता है, स्फेरिकल है, कंडक्टर है सीधा, ठीक ना। लोम टेढ़ा बना देते हैं। ठीक है, हो गया। अब बोलो क्या है? ना स्फेरिकल है
ना सिलेंड्रिकल है ना पैरेलल है, Shape- कैपेसिटर है सिर्फ, ठीक ना, कोई दिक्कत? कैपेसिटर है ये, समझ गए? कैपेसिटर है, इस पर चार्ज स्टोर करना है। फिर से हम ये दे देते हैं, स्फेरिकल मानो ही नहीं, सिर्फ कैपेसिटर है, क्या है? कैपेसिटर इस पर चार्ज जीरो है, इस पर चार्ज स्टोर करना है। कैपेसिटर कंडक्टर है। हाँ कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करेंगे तो मतलब मेरा काम है इसको कैपेसिटर बनाना। बन गया। अब इस पर चार्ज स्टोर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा चुके हैं। हाँ। तो इस पर चार्ज स्टोर करेंगे, ध्यान से सुनो। तो चार्ज स्टोर करेंगे, चार्ज लाएंगे कहाँ से? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज लाएंगे। हाँ। पहला बार लाएंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा? यहाँ कुछ नहीं है, पहला बार चार्ज लाएंगे, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। हाँ। टोन देंगे, याद आया? अच्छा हाँ। कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो। तो हल्का सा बस टच कर देना। अरे यहाँ से खाली मारेंगे, कोई वहाँ पे छेड़ने वाला है ना, खींचने वाला है कोई, ना ठेलने वाला है कोई, चार्ज नहीं है, रिपल्सिव भी नहीं लगेगा और अट्रैक्टिव भी नहीं है। तो यहाँ से कैरम बोर्ड का गोटी की तरह थोड़ा सा ऐसे वहाँ जाएगा, वहाँ खाली कोई रोकने वाला रहना चाहिए, रुक लेगा। तो पहला बार जो थोड़ा सा चार्ज लेंगे, इस पर रखेंगे। तो सरफेस ना उसका फिर। हाँ सरफेस रोक लेगा, ठीक ना, जाके बैठ जाएगा। छोटा वर्क क्यों? एकदम छोटा, थोड़ा सा लाइन, ठीक है। दूसरा बार लाना है, कैसे पता है? दौड़ के नहीं लाना है, मोटरसाइकिल से एक्सीलेटर लगा के, ठीक ना, पैदल ले जाना है। चेक नहीं होना। लेकिन अब वहाँ पे चार्ज है और वो रिपेल करेगा ना। हाँ। अब तो एक बार चार्ज आ गया है यहाँ पे, अब ये रिपेल करेगा तो अब हमको उसको ठेल के ले जाना पड़ेगा। कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, याद आया? एक्सटर्नल फोर्स चार्ज को ले जाएगा, वर्क होगा, एनर्जी जितना लेंगे स्टोर हो गया। फिर लाएंगे, चलते चलते लाते लाते भर देंगे, हो गया, कैपेसिटर बन गया। लेकिन यहाँ से बहुत सारा चार्ज ला के यहाँ जो जमा किए, बहुत सारा वर्क करना पड़ा। कौन किया? एक्सटर्नल फोर्स किया ना। तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करता है किसी बॉडी पे, ठीक ना, जितना वर्क करता है उतना ही एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत? ये है क्या? एक कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो मेरे सामने सिर्फ एक कैपेसिटर है, वो स्फेरिकल हो सकता है, पैरेलल प्लेट हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, चूँकि तीन ही टाइप का होता है। कोई दिक्कत? तो मेरे सामने तीनों छोड़ो, सिर्फ क्या है? कैपेसिटर है। उस पर हमको क्या स्टोर करना है? चार्ज। कैसे, कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से। बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। जब इस पे चार्ज जितना स्टोर करना था उतना हो जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क किया है उसके कारण इस पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वही एनर्जी हमको स्टोर इस पे रहेगा, वो निकालना है। कोई दिक्कत? ठीक ना। तो सबसे पहले एट टी इक्वल्स टू कितना, मतलब अभी हम स्टार्ट किए हैं, ठीक ना, अभी कंडक्टर लाए हैं, इस पर कुछ नहीं है। टी इक्वल्स टू जीरो, तो चार्ज भी कितना है? जीरो। कोई दिक्कत तो कंडक्टर है, उसमें कोई चार्ज है नहीं है। कैपेसिटेंस कितना होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि कोई चार्ज है नहीं और पोटेंशियल इसमें। टी इक्वल्स टू जीरो, चार्ज इस पर अभी लाए नहीं है, चार्ज भी जीरो। कैपेसिटेंस कितना होगा? जीरो नहीं, कैपेसिटी है, तुम्हारा 5 रोटी खाने का कैपेसिटी है, अभी रोटी नहीं है सामने में, लागत धर देंगे तब। तो तुमको खाने का कैपेसिटी खत्म है, हैं? 5 रोटी खाने का कैपेसिटी है ना तुम्हारा, भूखे हो, अभी रोटी तुम्हारे सामने है, ये नहीं है कैपेसिटी। नहीं कैपेसिटी घट जाएगा, बोलो जीरो हो जाएगा? नहीं, डिपेंड करता है कि रोटी है कि नहीं सामने में। मैक्सिमम होगा। तो चार्ज कैपेसिटी घटता है कभी, तो सी का सी रहेगा। क्या चीज़? अरे ये क्या है? कैपेसिटर है, ठीक ना। इसका कैपेसिटी कमेगा कभी? इसको चार्ज देंगे तो इसका कैपेसिटी है, जितना लेने का रहेगा उतना लेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 5 रोटी हम भूखे हुए हैं, 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है, ठीक ना। भूखे हैं, 2 5 को खा लेंगे, ठीक ना। अब भूख पेट भरा हुआ है तब 5 को खाए हुए नहीं खाएंगे, ठीक ना। तो कैपेसिटी पहले भी कितना था? 5। अभी भी खा लिए, पेट भरा हुआ है, 5 कैपेसिटी, लेकिन 2 तब नहीं लेंगे, समझे? ये चेंज होगा कभी? ये केस में ऐसा होगा। हाँ, हर केस में होगा ऐसा। फॉर्मूला का वो कोई जरूरत वो छोड़ो ना, हमको पढ़ना क्या है? एनर्जी
फार्मूला तो ये है कि जब देंगे तब फिर क्या कहता है, फार्मूला लग जाएगा क्यू बाई वी, ठीक ना, लेकिन वो रहेगा हमेशा सी। कैपेसिटी है कि तब फिर कैपेसिटी एबिलिटी हाँ चेंज नहीं होगा, ठीक ना, आदमी नहीं ना है, कंडक्टर है, मैन मेड है कि नेचुरल है, तो नेचुरल चीज़ जो बनता है उसका सब चीज़ फिक्स रहता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। टी बराबर 0, क्यू बराबर सी बराबर, कोई दिक्कत। अब टी बराबर लेते हैं कुछ टाइम बाद, कितना टी, अच्छा ये कैपिटल क्यू लिखते हैं, कैपिटल क्यू कितना क्यू, ठीक है, कुछ चार्ज हाँ मतलब कुछ चार्ज डाले, ठीक ना, देयरफॉर अच्छा ये बोलो सी बराबर क्या होता है, क्यू बाय वी, ठीक ना। सी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सी बराबर सी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा एक चीज़ बोलो, अगर इस पे कुछ चार्ज आएगा तो पोटेंशियल भी आ जाएगा, तो इस केस में 1 मिनट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टी बराबर 0, वी बराबर भी कितना, चूंकि चार्ज है ये नहीं पोटेंशियल होगा, नहीं टी बराबर 0, टी बराबर टी, तो वी बराबर वी वी बराबर मान लेते हैं यहाँ पे वी बराबर, पोटेंशियल आएगा वी ही मान लेंगे उसको। नहीं यहाँ फार्मूला है ना, वी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाई सी होगा ना, अच्छा सी बराबर क्यू बाई वी है ना, तो वी बराबर क्यू बाई सी। अब यहाँ पे बोलो क्यू, क्यू कितना है, स्मॉल क्यू क्यू बाई सी लिख सकते हैं। जब थोड़ा समय के बाद टी हुआ, चार्ज कितना दिए, क्यू थोड़ा सा, सी कितना है सी रहेगा, और भी कितना हो जाएगा इस फार्मूला से, वैसे क्यू बाई सी, कोई दिक्कत, इतना से लिखो तो लिखो लिखो लिखो। वो कंसेप्ट सर वो लोग मार के ला रहे थे एक बार, ये ला रहे हैं सर वो सब पहले लिखो ना, सब बता रहे हैं। इसको कंडक्टर लिख लेना, ठीक ना। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सर। वो तो अपने आप हो जाता है, कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली हो जाएगा अल्टीमेटली। आप वही बोल सर, जरूरी नहीं है सर, उसका क्या मतलब है सर? क्या जरूरी नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना सर, आप बताए थे जो ये भी पूछ रहे थे सर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी नहीं था, ये कब बताए थे। अभी तो सर ये पूछ ए हम कब पूछे सेम डाउट तो मेरा भी पूछा था। अरे स्फेरिकल सरफेस पे वो रहेगा हाँ सर। तो हो ही जाएगा। हम स्फेरिकल सरफेस कहाँ बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि सिर्फ कंडक्टर है, तुम उसको स्फेयर की तरह देख रहे हो, तुम्हारे साथ दिक्कत ये है, ठीक ना। हम सिर्फ क्या मान रहे हैं, ये कंडक्टर है, कॉन्सेप्ट है, इस पर चार्ज स्टोर करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, कैपेसिटर में, बस ये ना हम बोल रहे हैं। चार्ज थोड़ा सा भी देंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हाँ चूँकि वो तुम्हारा सरफेस है, ठीक ना, कंडक्टर पे पढ़ा चुके हैं, चाहे वो कैसा भी सरफेस होगा। ये चीज़ लिखे, लिखो अब नीचे, इनिशियली मतलब हमेशा टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, चार्ज ऑन द कंडक्टिंग सरफेस इज 0, चार्ज ऑन कंडक्टिंग सरफेस इज 0, hence potential is also 0, hence potential is also 0. Now
now we can move a small amount of charge from infinity to conductor and in it external work done लिखा, external work done, hence potential energy stored done, external work होगा, hence potential energy stored in the capacitor. ठीक है, तो इसके हम कुछ करेंगे सर, नहीं उसके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल जितना भी वर्क डन होगा एक्सटर्नल चार्ज को इसी कहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, शुरू में कितना था चार्ज, 0 था, शुरू में चार्ज लिखा है ना, इनिशियली चार्ज कितना था, 0। इनिशियली चार्ज 0 था, पोटेंशियल भी 0 होगा। उसके बाद हम क्या किए कि उसके बाद हम इन्फिनिटी से चार्ज लाए, कहाँ पे, कंडक्टर पे लिखाए हैं, और इसमें हमको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, ठीक ना, वर्क करना पड़ा। तो वर्क करने से अगर हम एक्सटर्नल वर्क होता है किसी बॉडी पे, किस चीज़ को ले जाने में, चार्ज ले जाने पे, तो जितना हम लाके फिर वर्क करके यहाँ पे रख दिए, तो इस पे क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो एज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर WEXT, बता है ना, चलो ठीक है। नाउ WEXT इंटीग्रेशन, ये बोलो V बराबर WEXT बाई Q, पढ़ा है ना, तो WEXT बराबर VQ होगा। क्यू भी, ठीक है। तो हम जो चार्ज ले जा रहे हैं एक ही बार ला रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं, थोड़ा करके ला, धीरे धीरे करके ला रहे हैं। तो कितना चार्ज ला रहे हैं, DQ, ठीक ना। और शुरू में इस पे चार्ज कितना था, Q कितना, 0, और फाइनल कितना हो जाएगा, नहीं Q हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q मान लेते हैं, कैपिटल Q। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आप, यहाँ पे V वर्क डन बाय एक्सटर्नल VQ होता है, देखो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, VQ। तो V N2 जितना चार्ज ला रहे हैं थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं, तभी ना इंटीग्रेशन किए हैं, इंटीग्रेशन किए मतलब हर एक जितना भी वर्क होगा थोड़ा थोड़ा चार्ज लाने में सब ऐड हो जाएगा। शुरू में चार्ज कितना था, 0, और मान लेते हैं यहाँ पे हम स्मॉल Q भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कैपिटल Q, मतलब अल्टीमेटली इस बॉडी पे नेट चार्ज ऑन बॉडी या कंडक्टर फाइनली कितना मान लिया, Q। तो 0 से कहाँ तक, Q, एक लाइन ये लगा देना, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखो WEXT 0 से Q, V कितना है, Q बाय C, DQ लिख सकते हैं। C चेंज हो रहा है,
तो सी तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, कहाँ, बाहर है, बाहर। तो सी बाहर आएगा तो ऊपर में कितना 1 1 क्यू डी क्यू, 0 से कहाँ तक, Q, ये बोलो एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना x²/2 हाँ होता है ना, एक्स डी एक्स फार्मूला होता है ना हाँ एक्स एन का, xn/n, हाँ n+1 एक्स एन प्लस 1/n+1 होता है। हाँ तो क्यू पे कुछ नहीं तो कितना है 1 1/c Q²/2, 0 से कहाँ तक, क्यू तक, Q से 0 से Q तक, कोई दिक्कत। पहले कौन सा लिमिट पुट करते हैं, अपर की लोअर, अपर 1/c इंटू Q²/2 माइनस 0²/2, ये तो बेकार ही हो गया, हाँ WEXT कितना बोलो, 1/c Q²/2c लिख सकते हैं, लिखो। कहाँ से कहाँ चलेगा सर? कहाँ से कहाँ, खाली एक लाइन ये कंडक्टर के नीचे ये लिख लेना, उसके बाद ये लिखो, हो गया। उसके बाद इधर रीडिंग जो किए हैं सर, ऐसा कि ये तो पिछले चैप्टर से ड्राइव है। हाँ हाँ, हमको ये निकालना है, तो अभी हम ये निकाल लिए, यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा। ये फॉर्मूला तो पिछले चैप्टर से है ना? हाँ, ये हमेशा यूनिवर्सल फार्मूला चलते रहेगा। एक्सटर्नल इज इक्वल टू नीचे होगा सर, ये हाँ सर, इंटीग्रेशन भी डी हाँ, क्यू, integration 0 से क्यू, ये तो पिछले चैप्टर से है। हाँ ये हमेशा यूज होता हाँ हमेशा होगा, मेन कॉन्सेप्ट तो हमेशा यूज़ होता है ना। है। वो तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कुछ ऐसे किए हैं सर। इसीलिए तो बोले कि ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है इस तरह का बहुत सारा चीज़। आएगा ये सब? हाँ ये आएगा, ये मान लो हटा के पैरेलल प्लेट दे देंगे, ये भी तो यही ना आएगा। हाँ, ये। तो फिर ये हम किसका पढ़ रहे हैं, सिर्फ कैपेसिटर का पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ये स्फीयर नहीं ध्यान रखना। तो पैरेलल प्लेट बना लेना, ठीक ना। इसके बाद सर यहाँ हाँ इसके बाद यहाँ से है, वो चीज़ लिखना ऊपर जरूरी है? नहीं नहीं काहे के लिए लिखोगे, तो नहीं ये भी सर ये तो पढ़ा हुआ है, ये भी तो याद दिलाने के लिए किए थे। लिखा, अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, यू एफ माइनस यू आई WEXT कितना Q², हमको निकालना है फाइनली जब चार्ज कितना है Q, तब कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले लेट यू एफ को हम मानते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, सिर्फ यू से। देखो यहाँ पे यू एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, यू से। यू आई कितना होगा, यू एफ को तो यू लिख देंगे, यू आई कितना होगा, वी लिख देंगे? नहीं, शुरू में चार्ज कितना है, चार्ज है ये नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। 0 होगा, तो यू आई कितना 0, ये अपने आप हट जाएगा। तो देयरफॉर u माइनस 0 बराबर Q²/2c u लिखो। वी जैसे क्यों लिखते हैं?